The reason why you're not confident is because you suck at it. Like, let's be honest bro. तुम्हें एक चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम उस चीज़ में हक देते हो. Whether that be talking to girls, whether that be recording a video, whether that be talking to somebody, talking to a guy bro. Like, तुम्हें किसी रैंडम बंदे से बात करनी है, तुम उससे बात नहीं कर सकते बिकॉज यू सक एट इट, यू सक एट टॉकिंग. एंड दैट्स द होल रीज़न. लाइक, तुम्हें ये पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है. दैट्स द होल रीज़न कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, बिकॉज यू सक एट द थिंग दैट यू डू. दैट्स वाई यू विल नेवर डेवलप कॉन्फिडेंट अनलेस एंड अनटिल यू डू द थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तब जाके कॉन्फिडेंस बनता है. अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि कल तुम्हारी फाइट है एंड यू हैव ज़ीरो प्रिपरेशंस, ऑब्वियसली यू विल हैव ज़ीरो कॉन्फिडेंट कि तुम वो फाइट जीतोगे. अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि भाई कल तेरा एग्जाम है बट अभी तुम्हारी कोई तैयारी है ही नहीं, ऑब्वियसली तुम डरोगे, ऑब्वियसली तुम बोलोगे कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा बिकॉज आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर शिट. तो मैं फेल हो जाऊंगा. दैट्स द होल रीजन वाई यू हैव ज़ीरो कॉन्फिडेंट. एंड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, दे आर फाइन विद इट. मतलब उनको पता है कॉन्फिडेंस नहीं है एंड वो उस चीज़ का कुछ करते भी नहीं है. द मास्टर हैज़ फेल्ड मोर टाइम्स देन द बिगिनर हैज़ इवन ट्राइड. एंड दिस कोट इज ट्रू. तुम एक बंदे को देखते हो जो किसी से भी इजीली बात कर सकता है, जो कैमरा खोल के इजीली बोल सकता है, एंड ही डजंट इवन नीड अ स्क्रिप्ट. लाइक ब्रो, आई डोंट हैव अ फकिंग स्क्रिप्ट ऑन मी. मेरा लैपटॉप का चार्जर खो गया है मेरे को मिल नहीं रहा है, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता. आई डोंट हैव अ नोटबुक ऑन मी, आई एम जस्ट स्पीकिंग. अगर तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुमने वो चीज़ कभी जिंदगी में ट्राई भी नहीं की एंड यू डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रो, 100% यू विल बी शिट एट इट. सो डोंट बीट योर सेल्फ अप कि यार मैं इतना बुरा क्यों, मैं इतना ये क्यों, ख़राब क्यों. ब्रो, दिस इज़ मेंटल कंडीशनिंग. अगर तुम ये बार बार बोलोगे ना कि मैं इतना बुरा क्यों, मैं इतना बेकार क्यों, मैं इतना गंदा क्यों दिखता हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे कोई दोस्त नहीं बनेंगे, ये सब चीज़ें तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन पकड़ रहा है. एनर्जी इज़ एवरीवेयर. द वे यू स्पीक, द वे यू मूव, एवरीथिंग यू डू तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को इफेक्ट करता है. एंड वंस यू स्टार्ट टू से कि मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तुम कोई भी चीज़ कर लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा. बिकॉज योर सबकॉन्शियस ब्रेन इज़ योर सबॉर्डिनेट्स. जैसे तुम कैप्टन हो, कैप्टन के सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, वैसे ही योर कॉन्शियस ब्रेन इज़ अ कैप्टन, योर सबकॉन्शियस ब्रेन आर योर सबॉर्डिनेट्स. सबॉर्डिनेट्स को जो भी चीज़ बोली जाती है वो करते हैं. कैप्टन जो चीज़ बोलेगा वो लोअर लेवल में जो भी बंदे होंगे सब करेंगे. वैसे ही तुम्हारा जो कॉन्शियस ब्रेन बोलेगा, सबकॉन्शियस ब्रेन उसी चीज़ को पकड़ेगा. सबकॉन्शियस ब्रेन डजंट अंडरस्टैंड सार्केज्म. टू नॉट से नेगेटिव शिट लाइक मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मेरी बस की नहीं है. एंड अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा बंदा है ना जो रोते धोते रहता है, जो तुम्हारे लाइफ में नेगेटिविटी ला रहा है, चाहे वो तुम्हारे 10 साल पुराना दोस्त हो, स्कूल का दोस्त हो, लेट हिम गो. उस बंदे को अपनी लाइफ में मत रखो. अगर वो अपनी लाइफ से तुम्हें नेगेटिव चीज़ें दे रहा है तो दैट इज़ नॉट अ गुड ट्रेड. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नेगेटिव थिंग्स, वाई डोंट यू से पॉजिटिव थिंग्स. मेरे पे है कॉन्फिडेंस, आई कैन टॉक टू एवरीबडी एल्स, मैं कर सकता हूँ. व्हाट्स द हार्म इन दिस. पैसे लग रहे हैं बोलने में, इससे उल्टा तुम्हारी इंप्रूवमेंट हो रही है. बिकॉज ये चीज़ बोल के यूर प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस ब्रेन दैट यू आर दैट गाय जो बात कर सकता है, यू आर द गाय जो जिम जाता है, यू आर द गाय हु इज़ फोकस्ड ऑन हिज फिटनेस. जस्ट बाय सेइंग इट, फर्स्ट यू से इट, देन यू डू इट, देन यू बिकम इट. दैट्स द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग समथिंग. पहले तुम उसको कहते हो कि हाँ आई एम गोइंग टू बी दैट गाय. पहले तुम आइडेंटिटी सेट करते हो. नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी सम अदर वीडियो जिसको तुम देख के बस अगली वीडियो में पहुंच जाते हो. नहीं, यू विल वर्क विद मी हियर. ओके, आलस कम करो, ठीक है. कमेंट में जाओ, लिखो वन थिंग जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है. कोई भी चीज़ हो सकती है. टॉकिंग टू माई क्रश, गिविंग दैट एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइट, कुछ भी हो सकता है. राइट दैट थिंग इन द कमेंट जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है. तुम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों पर प्रोक्रेस्टिनेट ऑलरेडी कर रहे हो. डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट ऑन दिस टू, बिकॉज दिस माइट चेंज योर होल फकिंग लाइफ. जब तुमने वो चीज़ लिख दी ना, आस्क योरसेल्फ एक्शनेबल स्टेप्स क्या होंगे. इस चीज़ के एक्शनेबल स्टेप्स क्या होंगे, क्या एक्शंस में कर सकता हूँ. नाउ यूर थिंकिंग, तुम्हारा दिमाग सोचने में चले गया कि हाँ मे बी आई एम अंडर कॉन्फिडेंट, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मेरे को सोशल एंग्जाइटी हो जाती है. ओके, व्हाट आर द एक्शनेबल स्टेप्स टू फिक्स दैट. बाहर जाना, टॉकिंग टू अ वेटर, टॉकिंग टू द कैशियर, जहाँ पे भी तुम जाते हो वहाँ पे बातें करना, स्मॉल टॉक्स करना. ठीक है, कभी कभी मेरी बेइज्जती होगी, कभी कभी मैं कुछ भी बोल दूंगा आउट ऑफ द ब्लू, बट हाँ, इससे क्या हो रहा है, मेरी धीरे धीरे सोशल एंग्जाइटी कम हो रही है. इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैं कॉन्फिडेंट बनते आ रहा हूँ. आफ्टर 7 days you'll come back to this video and you will edit that comment कि I tried this specific actionable step. अगर काम नहीं किया, कमेंट को डिलीट कर देना, कमेंट में लिख देना फालतू, डिसलाइक करके चले आना, बट आई एम श्योर ऑफ इट कि ये चीज़ काम करेगी.
मेक दैट अ प्रॉमिस। देखो अगर तुम्हारे पास दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी ना, तब भी तुम अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, बिकॉज कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम एक्शन लेते हो। बिकॉज अगर तुम एक्शन ही नहीं लोगे, जो भी इन्फॉर्मेशन तुमने ली है उसको बस तुम अपने दिमाग के अंदर बैठ के बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू सम इन्फॉर्मेशन एंड सेंड यूर ऑन योर वे। नहीं, इफ यू एक्चुअली वांट टू इंप्रूव, इफ यू एक्चुअली वांट टू डेवलप कॉन्फिडेंस, तुम्हें ये एक्शनेबल स्टेप करना होगा। क्योंकि आई हैव लर्नड इट इन द हार्ड वे। मैं सोचता था कि भाई मेरी जिंदगी ना मूवी है, एक ना पॉइंट आएगा मेरी लाइफ में जब में सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे स्पाइडरमैन में नहीं हुआ था। जो भी तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ है ना, राइट दैट ऑन पेपर कि भाई मैं अपने बारे में ये बुरा सोचता हूँ। दैट्स वेयर जर्नलिंग हेल्प्स। जब तुम जर्नलिंग करते हो, या फिर तुम एक ऐसे बंदे से बात करते हो या बंदी से बात करते हो जिससे तुम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लाइक यू कैन टॉक एनीथिंग, तुम उसको अपनी वीकनेस भी बताते हो, सब कुछ बताते हो, बट आई बिलीव कि ये चीज़ जर्नलिंग में करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज सी, नो बडी इज़ लाइक दैट। पे फॉर इट, ठीक है, थेरेपी जा सकते हो तुम। एंड यू नो इट्स अ वेरी रिस्की थिंग टू टेल समबडी अबाउट योर वीकनेसेस, योर पावर्स, योर स्ट्रेंथ्स। एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा रिस्की शिट है, क्योंकि एनी बडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सो द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या है? अ पीस ऑफ पेपर दैट नो बडी विल रीड। जर्नलिंग तुम ऐसे करा करो कि तुम्हें पता है कि ये चीज़ कोई रीड करने वाला ही नहीं है। एंड उस जगह पे राइट योर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, जो भी नेगेटिव चीज़ें तुम अपने बारे में सोचते हो, बिकॉज तुम्हें ये चीज़ें अपने दिमाग से निकालनी होंगी। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी ना, तुम कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे। रिमूव द पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग योर कॉन्फिडेंट, रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। अगर तुम्हारा वो बचपन का दोस्त है, अगर तुम्हारा वो कोलीग है, इट डजंट मैटर, रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। अगर तुम एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे तुम्हारे हर एक्शन को टोका जा रहा है, हर एक्शन तुम्हें बोला है कि गलत कर रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है, जैसे पेरेंट्स करते हैं ब्रो, इंडियन पेरेंट्स स्पेसिफिकली, ये क्यों कर रहा है, गलत कर रहा है, पागल हो गया है क्या, स्ट्रेट अप, ये सब कर, वो सब कर। ब्रो, इंडियन पेरेंट्स दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव यू, दे आर ट्राइंग टू मोल्ड यू इनटू अ मैन, बट वो चीज़ समझ नहीं आ रही उनको कि भाई ये चीज़ कर करके वो अपने खुद के बच्चे को कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। अब देखो, तुम अपनी फैमिली से तो दूर नहीं हो सकते। व्हाट यू कैन डू इज टॉक टू योर फादर, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर फ्रेंड्स कि भाई देखो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती, स्टॉप डूइंग इट। या फिर अगर वो चीज़ फिर भी कर रहे हैं, फ्रेंड्स का तो ईजी है, रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। कुछ भी तुम उनको ओन नहीं करते, ठीक है। डू नॉट थिंक कि मेरे 10 साल पुराना दोस्त है, मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे स्कूल का दोस्त है, यू डोंट ओ देम एनीथिंग। अगर वो तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे हैं, अगर वो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़राब कर रहे हैं, यू डोंट ओ देम एनीथिंग एंड यू आर अलाउड टू लेट देम गो। बिकॉज वो बेकार दोस्त जाएंगे तब जाके तो अच्छे दोस्त आएंगे। एंड जब तक तुम उन्हें बेकार दोस्तों को अपने सर्कल में रखोगे, यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ टाइम टू इम्प्रूव। फिर तुम बोलोगे यार मेरा अच्छा ग्रुप नहीं है, बिकॉज अच्छे ग्रुप वाले लोग तुमसे एसोसिएट नहीं होना चाहेंगे ब्रो। Why would they want to associate with you? Because you have the fucked up mental health. That's why you're stuck. पहले तुम अपने आप को ठीक करो, then good people will approach you. So what? तुम lonely हो गए तो क्या? Is it not worth it to wait for it? तुम्हें हर चीज़ instantly क्यों चाहिए? तुम्हारे दिमाग में क्या कीड़ा आ गया है ये कि मेरे को इंस्टेंटली दोस्त बनाना है, मेरे को इंस्टेंटली बंदी चाहिए, मेरे को इंस्टेंटली वैलिडेशन चाहिए? क्या कीड़ा है ये? अच्छी बात नहीं है। एंड ये कीड़ा बताऊँ कैसे आया है? बिकॉज ऑफ योर फकिंग फोन। स्क्रोल करते रहते हो तुम, एक मिनट शांति से नहीं बैठ पाते, कुछ ना कुछ करना है तुम्हें। ब्रो आई डेयर यू, वीडियो बंद करने के बाद अपने रूम में बैठो, टीवी बंद करना, फ़ोन मत देखना, सिट फॉर 1 hour, डू नथिंग, स्टेयर एट अ वॉल। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। 99% पीपल विल नॉट बी एबल टू डू इट। तुम लोग खाली नहीं बैठ सकते, यू ऑलवेज हैव टू डू समथिंग। स्क्रोल करना है, किसी से बात करनी है, कुछ तो करते रहना है। सिट अलोन, यू डोंट नीड मी टू टेल यू दिस। जब तुम बैठोगे ना अकेले, तुम्हारा दिमाग खुद अपने आप को ठीक करने लग जाएगा। यू विल थिंक बैक, सोचोगे कि मैं क्या बकचोदी कर रहा था इतने दिनों से, क्या कर रहा था मैं, स्क्रोल कर रहा था, आई वॉज ईटिंग जंक। टाइम टू लॉक इन, तुम खुद प्लान बनाओगे। अगर तुमने दिमाग को शांति नहीं दोगे ना, तुम्हारा दिमाग सोचेगा ही नहीं भाई, तुम्हारा दिमाग बंद हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक एडिटिंग। मैं एडिट नहीं करता अपनी वीडियोस में, बिकॉज दिस शिट ruins योर ब्रेन। द पीपल हु एडिट देयर वीडियोस ब्रो, दे आर प्लेइंग ऑन योर अटेंशन ब्रो, इसलिए तो तुम्हारा अटेंशन आता है। एंड आई डोंट वांट दीस टाइप्स ऑफ पीपल जिनका अटेंशन फक्ड अप होता है। मैं क्यों अलाउ करूँ उनको अपनी वीडियोस में? थिंक अबाउट इट। सी, यू कैन नॉट फिक्स समबडी एल्स, ठीक है। तुम किसी की लाइफ फिक्स नहीं कर सकते, मैं तुम्हें फिक्स नहीं कर सकता। लाइक मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि भाई देख ये करना है, वो नहीं करना, बट आई कैन नॉट कम टू योर हाउस एंड स्लैप यू एंड से कि भाई अभी कर वरना थप्पड़ दूंगा एक और। ये नहीं कर सकता मैं तेरे को, यू नो इट। आई कैन जस्ट टेल यू, इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि तुम्हें क्या करना है। ट्रू, कृष्ण जी दुर्योधन को बताते हैं, कर्ण को बताते हैं, दिस इज नॉट द राइट पाथ एंड यू विल डाई। अच्छी बात नहीं है, अधर्म पे चल रहे हो तुम लोग। दुर्योधन डजंट लिसन, दुर्योधन नहीं सुनता, कर्ण नहीं सुनता। कृष्ण जी ने सबको बचाने की कोशिश की थी। तुम ये कभी मत सोचना कृष्ण जी वॉज वायलेंट, नहीं, उन्होंने सबको बचाने की कोशिश की थी। जब उन पर कोई और चारा नहीं बचा था ना, देन ही रिजॉर्टेड टू अ वॉर। पांडवों ने भी
बहुत कोशिश की थी वॉर को अवॉइड करने की, बट जब कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, वॉर वॉज द ओनली ऑप्शन। कृष्ण जी ने हेल्प करी पांडवों की, पांडव ने सुन लिया, दैट्स व्हाई दे वॉन। कृष्ण जी ट्राई टू हेल्प दुर्योधन, कृष्ण जी ट्राई टू हेल्प शकुनी, कृष्ण जी ट्राई टू हेल्प धृतराष्ट्र, दुर्योधन का पापा। सबकी हेल्प करने की कोशिश करी, कृष्ण जी भी चेंज नहीं कर पाए उन लोगों को, तो तुम कौन होते हो चेंज करने वाले किसी और को। नाउ द फोर्थ थिंग, द लास्ट थिंग, अब ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट टू टेक एक्शंस। ठीक है, छोटे छोटे लो बट लो। मतलब मान लो कि जब तुम बाहर जाते हो कुछ खाने पीने, वेटर तुम्हारे पास आता है, कैसे हो भैया, इज एवरीथिंग गुड, सजेस्ट करो, कुछ मेन्यू सजेस्ट करो मेरे को। स्मॉल टॉक्स क्रिएट करो। अगर तुम्हें सोशल एंग्जाइटी है, इफ़ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग, छोटे छोटे एक्शंस लेना चालू करो। इससे क्या होता है ना, स्नोबॉल इफेक्ट चालू हो जाता है। आई टेल यू स्टोरी अबाउट माई सेल्फ। एक बार क्या हुआ था ना, कॉलेज का टाइम था, आई थिंक फेस्ट था कोई, हाँ। तो कॉलेज में ना हम ग्रुप था एक बंदों का, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बैठे थे ब्रो। एक दूसरे को बोल रहे जा इसको अप्रोच कर, उसको अप्रोच कर, कोई अप्रोच नहीं कर पा रहा था, सबकी फट रही थी, उनमें से मैं भी एक था। तो आई वाज लाइक यार फेस्ट तो ख़त्म हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे ऐसे बोल बोल के। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत ही लाइक बेकार मैंने एक बहुत ही मिड लड़की को जाके अप्रोच कर दिया। आई डिडंट आस्क फॉर हर नंबर, आई डिडंट आस्क फॉर हर आईडी, आई जस्ट कॉम्प्लीमेंटेड की ब्रो आई लाइक योर जैकेट। ये नहीं बोला ब्रो आई लाइक योर जैकेट ऑब्वियसली, एंड शी वाज स्टार्टल्ड, व्हाट, ओह ओह जैकेट, पता नहीं, ये इसका रिस्पॉन्स था, पता नहीं। एंड ब्रो आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये चीज़ इंडिया में बिल्कुल होती नहीं है, लाइक कोल्ड अप्रोचिंग इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। बट हियर मी आउट, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अप्रोचिंग इवन मोर पीपल, नॉट इवन गर्ल्स, गाइस टू। ज़्यादा बातें करने लगा लोगों से मैं इंस्टेंटली, जस्ट बिकॉज मैंने वो छोटा सा अनकंफर्टेबल एक्शन लिया ऑफ जस्ट गोइंग अप टू समवन एंड सेइंग समथिंग। वो चीज़ ने एक स्नोबॉल इफेक्ट चालू कर दिया, एंड उसकी वजह से I started giving compliments, I started talking to a lot of people. मेरे बहुत सारे दोस्त बने वहाँ पे। See, that's how you get the ball rolling. Same goes in every aspect of your life. जिस भी चीज़ में तुम बुरे हो ना, क्यों बुरे हो? बिकॉज तुमने वो चीज़ पहले कभी नहीं किया। जिम के पहले दिन में तुम 100 किलो तो नहीं उठा सकते, बॉक्सिंग के पहले दिन में जिम के सबसे तगड़े बंदे को नहीं हरा सकते। फर्स्ट डे पे यू विल बी टेरेबल, यू विल बी बैड। तुम इंप्रूवमेंट्स ग्रेजुअली बनाओगे। अपने माइंडसेट को ये मत बोलो कि मेरे को इंस्टेंटली इंप्रूवमेंट चाहिए, नहीं, लेट इट टेक टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो टाइम तुम्हारे पास है ना, उसमें तुम कांस्टेंट एक्शन लेना है एंड डेली एक्शन लेना है। जो भी चीज़ में अभी तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो ना, उसके तुम एक्शनेबल स्टेप्स अभी निकालोगे एंड यू विल डू देम एवरी सिंगल डे। चाहे वो चीज़ जितनी भी अनकंफर्टेबल हो, चाहे वो चीज़ इतनी भी छोटी हो ना, लाइक ट्राई टू मेक द एक्शनेबल स्टेप्स बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। गोइंग डाउन, वॉकिंग, सेइंग नमस्ते टू द अंकल, बस हो गया, आज का एक्शनेबल स्टेप हो गया, कल करेंगे बात। लाइक टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर एवरी सिंगल डे। If you have social anxiety, if you're underconfident, if you don't like speaking to people, take that as an actionable step. हर रोज़ मैं एक स्ट्रेंजर से बात करूँगा, बस हेलो भी कर दूंगा ना, तब भी मेरा एक्शनेबल स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। बस मैं रोज़ जिम जाऊँगा, मेरे को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रोज़ जिम जाऊँगा, मैं घूम फिर के आ जाऊँगा, हो गया। मैं रोज़ बॉक्सिंग जिम जाऊँगा, मैं हैवी वर्कआउट नहीं करूँगा, बस लाइट वर्कआउट करके घर आ जाऊँगा, दैट्स योर एक्शनेबल स्टेप, हो गया। देखो, इट्स ऑल इन योर माइंड, द फील दैट यूर गेटिंग, इट्स ऑल इन योर माइंड। एंड थिंक अबाउट दिस वन फैक्ट फॉर अ सेकेंड विद मी, ठीक है। आज से 100 साल बाद अगर तुम कोई फकअप भी करते हो ना, आज से 100 साल बाद कौन याद रखेगा उस फकअप को। तुम एक लड़की पे गए, लड़की को अप्रोच किया, उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, आज से 100 साल बाद हु विल रिमेंबर दैट? नोबडी, कुछ नहीं, भूल जाएंगे तुम्हें भाई। एंड दिस थॉट शुड नॉट वरी यू, दिस थॉट शुड फ्री यू। आज़ादी देना चाहिए थॉट, क्योंकि तुम कुछ भी करो, पीपल विल फॉरगेट। ब्रो, क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड, शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स इन हर लाइफ, बट तुम उसको अभी याद कर रहे हो बिकॉज मैंने भी बात की उनकी। उससे पहले क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड के बारे में तुमने सोचा भी नहीं। शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन हर लाइफ, यू डोंट रिमेंबर हर, यू हैव नॉट इवन थॉट अबाउट हर टुडे। एंड देर आर मिलियंस ऑफ पीपल लाइक दिस। ये चीज़ तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए ना कि यार मैं कुछ भी करूँ, इट डजंट मैटर, सो व्हाई नॉट डू द गुड शिट जो मेरे को बेनिफिट करेगा। इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो राइट नाउ, यहाँ तक देख रहे हो तुम, ऑब्वियसली तुम्हें वीडियो से वैल्यू मिल रही है। आई वुड सजेस्ट यू टू जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स। स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे तुम्हें इससे भी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर एक माइंड सेट का कोर्स मिलेगा, रूथलेस प्रोडक्टिविटी मिलेगी,
how to build an aesthetic physique, and you will get a chance to talk with me one on one personally. तुम्हारे साथ मैं बैठूंगा, विल ब्रेनस्टॉर्म। एक महीने के लिए लिटरली हम बैठेंगे, सोचेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, साथ में ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, साथ में विल डिस्कस, यू विल हैव गुड कंपनी। एंड इन दिस प्राइवेट कम्युनिटी यू विल फाइंड पीपल जिनका फोकस इज ऑन द होल अनदर लेवल, जिनका माइंडसेट अच्छा है, जो बातें करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, जो एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस नहीं कराते। दैट्स वेयर द गुड कंपनी कम्स इन, दैट्स वेयर द गुड फ्रेंड्स कम्स इन। करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ मनी मेकिंग कोर्स, उसका मॉड्यूल 1 रिकॉर्डेड हो गया है, सून आई एम गोइंग टू अपलोड इट इन द स्कूल ऑफ एलीट्स। सो या ब्रो, इन दिस स्कूल यू आर इम्प्रूविंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, मनी, फिजिक, माइंडसेट, प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग, यू नेम इट ब्रो। एंड और भी कोर्सेज आते रहेंगे, इट्स अ लाइफ टाइम मेंबरशिप। एक बार इन्वेस्ट करना है, उसके बाद तुम्हारा एक्सेस लाइफ टाइम का रहेगा। फ्यूचर में जितने भी कोर्सेज आएंगे, यू विल गेट एक्सेस टू दैट फॉर एब्सोल्युटली फ्री। दिस डील इज अ नो ब्रेनर। Click the first link in the description, join School of Elites. Until then bro, take care and take action.